नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे सबसे पहले रीवा से बड़ी खबर की, जहां पर हंसते हंसते युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ हंसी मजाक युवक कर रहा था। दोस्तों के साथ दुकान के बाहर युवक बैठा हुआ था। आनन फानन में युवक को ले जाया गया अस्पताल। दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ये देखिए, युवक जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हंसी मजाक चल रहा था और अचानक से वो बैठे बैठे जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्त उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मालूम पड़ता है कि उसे दिल का दौरा पड़ा हुआ है और इसके बाद युवक की जान चली जाती है। देखिए, कुछ मिनट पहले जो दोस्त उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके दोस्त की जान भी जा सकती है। सभी लोग बैठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे और अचानक से एक युवक की तबीयत खराब होती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हॉस्पिटल ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं। पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से युवक की जान चली गई। तो चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम रीवा से सामने आया है और अभी आपने हाल ही में आज एक और तस्वीर देखी होगी जो सामने आई। इस वक्त सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, जब एक व्यक्ति की खड़े खड़े जान चली जाती है। और जो साइलेंट अटैक है, ये इन दिनों बहुत ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने की वजह से एक युवक बैठे बैठे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते हैं कि उसे हुआ क्या है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, तब तक युवक की जान जा चुकी थी। तो खबर रीवा से है, जहां पर हंसते हंसते युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक युवक कर रहा था। दोस्तों के साथ दुकान के बाहर बैठा था युवक। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया। खबर इंदौर से, जहां लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। मेडिकल स्टूडेंट को मिली फोन पर धमकी। एमडी सेकेंड ईयर की छात्र को धमकी मिली है। गर्लफ्रेंड को लेकर हुए विवाद के बाद ये धमकी मिली है। धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफा प्यार में आरोपी ने धमकी दी। युवती से मेडिकल स्टूडेंट को दूर करने के लिए धमकी दी गई। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है इंदौर से, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई। मेडिकल स्टूडेंट को मिली फोन पर धमकी। दरअसल एमडी सेकेंड ईयर के छात्र को धमकी मिली क्योंकि गर्लफ्रेंड को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद के बाद धमकी देने वाला जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफा प्यार में आरोपी ने धमकी दी। युवती से मेडिकल स्टूडेंट को दूर करने के लिए धमकी दी गई है। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी, जहां मेडिकल स्टूडेंट को धमकी मिली है। गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद के बाद धमकी दी गई। धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती से मेडिकल स्टूडेंट को दूर करने के लिए ये धमकी दी गई थी। एक तरफा प्यार का ये पूरा मामला सामने आया है और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से छात्र को धमकी दी गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एक्टिव हुई और मामले में उसने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई थी। चौंकाने वाला मामला है। मेडिकल स्टूडेंट को फोन पर धमकी देने के चलते अब जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ हो रही है। एक तरफा प्यार का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और इसके चलते एक छात्र को धमकी दी गई है। तो तस्वीरें देखिए, जिस वक्त पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जो युवक था जिसने धमकी दी थी फोन पर, उसे हिरासत में ले लिया गया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ये धमकी दी गई थी फोन पर और मामला काफी गर्मा है। जैसा कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। जिस तरीके से मुंबई में एक बहुत बड़ी वारदात हुई, उसके बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फोन किए जा रहे हैं, कई जगह मेल हो रहे हैं और इसी तरीके से ये फोन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किया गया था। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन है या सिर्फ डर फैलाने के लिए युवक ने धमकी दी उसके नाम से?
बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया था डर पैदा करने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त काफी चर्चाओं में है। और जिस तरीके से अभी एक बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई थी, उसके बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है लॉरेंस बिश्नोई की वजह से, और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई का फोटो भेजा गया और साथ में एक पिस्टल की फोटो भेजी गई, और एक कहा आरोपी ने कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी हूं। और ये जो पूरा विवाद है, ये गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद चल रहा है। जिसको धमकी दी गई है वो मेडिसिन विभाग के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, यानी मेडिकल स्टूडेंट है, और धमकी देने वाला जो है वो उस कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का छात्र नहीं है, बाहर है, लेकिन उस युवती को वो भी बहुत बेहतर तरीके से जानता है, युवती से बातचीत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो एक तरफा प्यार से जुड़ा हुआ है। अभिमन्यु को इस बात इसलिए धमकी दी गई कि अभिमन्यु लॉरेंस बिश्नोई के नाम से डर जाए और उस लड़की से दूर हो जाए, इसलिए आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दे डाली है। फिलहाल अब जो आरोपी की पहचान हो चुकी है, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। कुछ इसमें जो बातचीत का रिकॉर्डिंग है वो भी थाना प्रभारी के पास में मौजूद है, जिसमें वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई के एक गैंग का खुद को आदमी बता रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने का मामला मिनी मुंबई से सामने आया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मिनी मुंबई इंदौर से ये पूरी घटना सामने आई है। हालांकि सिर्फ डर फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया था। आगे बढ़ेंगे। मुरैना में चलती कार में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। ग्वालियर से मुरैना लौट रहा था कार सवार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देखिए। तो मुरैना से पूरी खबर है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। ग्वालियर से मुरैना लौट रहा था कार सवार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब कार में आग लगी, तुरंत दमकल की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि जब तक आग को बुझाएगा उसके पहले ही कार पूरी जलकर खाक हो चुकी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, क्योंकि वाहन जल रहा था और डर था कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए या फिर कोई इसकी चपेट में ना आ जाए, और इसके चलते दोनों तरफ लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन एक बड़ा नुकसान जरूर यहां पर हुआ है। पूरी गाड़ी आग के आगोश में समाती हुई सबके सामने नजर आई। तो एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुरैना से आपके सामने हैं, जहां चलती कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो जाती है। कैसे आग लगी है, क्या कारण थे, पूरा मामला भी जांच का विषय है। हालांकि इसमें ड्राइवर सवार था, जिसने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, और गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, कोई जनहानि नहीं हुई है। वाहन पूरा जलकर खाक हो चुका था। और संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, ये पूरी घटना कैसे हुई बताइए। बिल्कुल, देखिए ये मर्दान सिंह व्यक्ति है और ये डोमपुरा निवासी है, ग्वालियर से लौट रहा था। इसी दौरान नेशनल हाईवे 552 है, उस पर ये इसकी कार स्कॉर्पियो में अचानक से धुआं निकलने लगा। इसी दौरान उसने जब देखा तो आग में तब्दील हो गया ये धुआं। उसके बाद कुछ ही देर बाद आग पूरी तरीके से आग को स्कॉर्पियो कार है उसको जदने ले लिया। उसके बाद उसने, जो मर्दान सिंह तोमर है, उसने कार से कूद करके अपनी जान बचाई और मौके पर तत्काल 5 ग्रेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने पूरी कार को अपनी जद में ले लिया और कार पूरे तरीके से जल करके राख हो गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम है वो नेशनल हाईवे का है, वहां पर अभी जाम जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मोर्चा संभाल लिया है। यातायात है, आवागमन की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये जो युवक है वो लौट रहा था और इसी दौरान रास्ते में भीषण आग लग गई। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी ने किया नामांकन, कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया। शुभ मुहूर्त में दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। विजयपुर तहसील कार्यालय में भरा नामांकन, 5 लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन भरा गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ने भी पर्चा दाखिल किया। और दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही उम्मीदवारों ने शुभ मुहूर्त देखकर
नामांकन दाखिल किया है। विजयपुर तहसील कार्यालय में नामांकन भरा गया। बना हुआ है। हमारे वहाँ के प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी अपनी टीम के साथ लगे हुए और जनता का प्रेम दुलार उनको हमेशा क्षेत्र से मिलता रहा है। और जब विकास का कारवां चल रहा था, ऐसे में और विकास की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद देगी और वो भारी बहुमत से विजय आएंगे।